के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर के मैं ये tomorrow मैं इनके सपोर्ट में tomorrow we are बोलना चाह रहा discussing हूं। Manrega and that time I will give हमारे more फाइनेंस time for you. मिनिस्टर बहुत ही Next time I will तजर्बेकार give- हैं और इनको देश चलाने का और फाइनेंस के ऊपर बड़ा tomorrow you can speak, I will tell you. तजर्बा है। लेकिन उसके साथ में मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूँ जी। मैं कह रहा हूं अभी किसान की चर्चा हो रही है। बिहार में 1100 रुपए किसान प्रति क्विंटल धान का खरीद हो रहा है, जबकि 1660 का बोनस के साथ दिया जा रहा है। ये लूट हो रहा है। इसलिए सब्सिडी का भी ऐसा प्रबंधन होना चाहिए जो किसान तक सीधे पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। इलेक्शन के टाइम पे प्रधानमंत्री जी ने कहा और हमें उम्मीद है वो करना भी चाहते हैं कि ये गरीबों की सरकार है और गरीबों के लिए है, और ये देश के अंदर एक ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं जिससे मुल्क की तरक्की हो। हमें इसके ऊपर पूरा आशा है, वो इस लाइन में काम करेंगे और लोग इसको सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन सर मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूँ, गए एक हफ्ते के अंदर मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब का स्पेशल ध्यान चाहता हूँ कि एक तो ये है कि हमारे यहाँ टी गार्डन्स के लोग, आपको मालूम है बहुत बड़ी तादाद 70-80 लाख लोग हैं, उसमें 19 लाख लोगों से ज़्यादा उनके फूड ग्रेन्स के ऊपर जो सब्सिडी थी वो एकदम से बंद करने का ऐलान हो गया। वहाँ लोगों में कोहराम मचा हुआ है कि ये क्या होगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम उसको इंडस्ट्रियल जोन बनाएंगे नॉर्थ ईस्ट को, लेकिन अभी 3-4 दिन पहले 4 तारीख को ऐलान हुआ दिल्ली से कि हम इंडस्ट्री की पॉलिसी को आइंदा नॉर्थ ईस्ट के लिए इसको हम बंद कर देंगे। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट के लिए अभी हमारे केरोसिन का मसला, कल ही पेपर में आया कि केरोसिन के ऊपर सब्सिडी बंद। सर आप जितना आगे बढ़िए, जितना आपको चाहिए, हमारे पूरे हाउस का सपोर्ट है। दिल खोल के गरीबों की मदद कीजिए, सब्सिडियों को सर ख़त्म मत कीजिए, ये हमारा कहना है। इसी के साथ मैं ये चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट के इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर ध्यान दें, नॉर्थ ईस्ट के गरीबों के लिए। दूसरा ये है कि सर फ्लड और इरोशन, मैं हमेशा कहता हूं हमारे आसाम की सबसे बड़ी समस्या है। इसके लिए आप अभी बजट बना ही रहे हैं, मार्च में आपका बजट आने वाला है, इसके ऊपर आप ध्यान देंगे, मैं फाइनेंस मिनिस्टर का ध्यान चाहूँगा। इसी तरीके से ब्रह्मपुत्र का रोड एंड कनेक्टिविटी, हमारा मेघालय से बोलिए, अरुणाचल प्रदेश से बोलिए, और पूरे आसाम से, मणिपुर से बोलिए, और दूसरे हमारे जितने जगह हैं सबसे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, इसके ऊपर आप ध्यान देंगे, मुझे इसके ऊपर ख्याल है। और मैं ये चाहूँगा फाइनेंस मिनिस्टर साहब जब नया बजट बनाएंगे एजुकेशन के ऊपर, नॉर्थ ईस्ट में खासकर गरीब लोग रहते हैं, बिछड़े हुए जगहों में एजुकेशन की व्यवस्था बहुत ही ख़राब है, इसके ऊपर इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी आप इसके ऊपर ध्यान रखेंगे। मेरे इलाके में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बहुत बड़ा पुल का काम होने जा रहा है जो मिनिस्ट्री पास कर चुकी है, और ये ब्रह्मपुत्र और ये जो है इसका नाम जो है धुबड़ी फुलबाड़ी ब्रिज का है। मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से ध्यान चाहूँगा कि वो इसको ज़रूर इसके अंदर इंक्लूड करें और आइंदा बजट के अंदर इसका कुछ ना कुछ हिस्सा रख के इस काम को ज़रूर शुरू करें। इसी तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मेरा डिमांड था, ये एक एजुकेशन की तरफ बहुत बड़ा कदम है, मैं चाहूँगा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ इसका हिस्सा रखेंगे। मेडिकल कॉलेज के लिए मेरा डिमांड है, वो भी इसके हिस्सा रखेंगे। इन्हीं के साथ मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब के इस बात की भरपूर तायीद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो ज़रूर करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। Right. 1 minute, please. Right. बहुत बहुत शुक्रिया।